इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइन नंबर और डायरेक्टेड नंबर। जिन भी नंबर्स में, जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है तो वो क्या होते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। और अगर इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसी ये क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। तो ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये सब मिलाकर हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ओके, तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइन नंबर, मतलब इसमें साइन है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव और ज़ीरो। लेकिन जो ज़ीरो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड देयर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और टुगेदर विथ ज़ीरो, और ज़ीरो के साथ उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इंटीजर। इंटीजर का एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अ काइट फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अगर जो भी चीज़ ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, और बिलो द ग्राउंड लेवल है तो वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब ग्राउंड लेवल को हमने ज़ीरो माना है, उसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, उसके नीचे है तो नेगेटिव है। इसमें क्या है, अ काइट फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, +100 मीटर। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब ये क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें क्या है, किसी सिटी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री है उससे बिलो है, बिलो क्या हो गया, नीचे, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, 0 से अगर अबव होता तो प्लस आता, 0 से बिलो है तो क्या आ गया इसका आंसर, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में है ना, कैसे कोई भी हम नंबर लाइन एक हमने ड्रॉ की है, इसमें हमने 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दिखाया है। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। ये क्या है, नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव नहीं सॉरी, ज़ीरो भी इंक्लूड है नेचुरल नंबर्स के साथ, इसलिए ये क्या हो गया, होल नंबर्स की नंबर लाइन है। ओके, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखते हैं, ज़ीरो तो है और नेचुरल नंबर्स भी हैं, और अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड हो गए हैं तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए। ओके, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन ये होल नंबर्स के लिए है, ये नंबर लाइन इंटीजर्स के लिए है। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ये इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये एरो मीन्स इन्फिनिटी तक, बहुत हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखने की है, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। कोई भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर है ना पॉजिटिव में भी आगे तक जा रहे हैं, कोई भी इन्फिनिटी तक ग्रेटर, ऐसी नेगेटिव में भी इंटीजर्स बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो कोई भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता है। लेकिन ये केवल इंटीजर की है ना बात हो रही है, कि कोई भी इंटीजर बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कहे नेगेटिव, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो वो -1 है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स कोई भी हो सकता है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +1 है स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव तो क्या है, स्मॉलेस्ट 1 है, और ग्रेटेस्ट कोई भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। ठीक है,
ये वाली बात नोट एक बार आप लोग कर लीजिए दोबारा। ग्रेटेस्ट, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, केवल इंटीजर की बात हो तो कोई भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं होता है। अगर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, नेगेटिव शब्द इंक्लूड कर दिया है, तो वो है -1। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव शब्द इंक्लूड कर दिया है तो इसमें +1 है। ठीक है, ये वाले पॉइंट याद करने के लिए। अब हम बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द इंटीजर बिटवीन टू शॉर्ट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल कैसी होती है लाइन? ऐसी। अगर कोई भी इंटीजर को हमने लिखा है, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, अगर उसकी दोनों ओर हमने वर्टिकल्स लाइन खींच दी है तो मतलब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम बताएंगे तो -4, ये तो रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, चाहे वो 7 हो, चाहे वो -4 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ ही होगा, उसके आगे साइन कोई भी नहीं आएगा। जैसे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इसको रिप्रेजेंट किया हमने ऐसे, वर्टिकल लाइन से 2 लगा दी, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 4 ही होगी। ये इसका आंसर है। कोई भी पूछे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 क्या है? 4 है, साइन हटा देंगे, साइन का उसमें कोई वो नहीं। ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +7 क्या होगी? 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 क्या होगी? 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 लिखेंगे इसको ऐसे वर्टिकल लाइंस के बीच में, लेकिन इसका आंसर होगा 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 2, इसमें कोई भी साइन नहीं आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखने का है ये केवल एक मेथड वर्टिकल लाइंस के बीच में। एन इंटीजर कैन नेवर हैव अ नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी इंटीजर की कभी भी कोई नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, और ना ही कोई पॉजिटिव इंटीजर की कोई पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यही लिखा हुआ है इस लाइन में। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं हम इंटीजर्स में। नंबर्स ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज स्मॉलर देन नंबर्स ऑन द राइट। जो नंबर्स लेफ्ट में होते हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं, और जो नंबर्स हमेशा राइट में होते हैं वो हमेशा बिगर होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन देखिए आप, ये ध्यान से आपको आ जाएगा समझ में। जैसे कि 0 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या है, जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से और 0 से, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट में जा रहे हैं। जितने नंबर लेफ्ट में, और वैसे भी 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 है 1 से बड़ा है, 4 है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, और ये बात ऐसे भी हो सकती है, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या है, बड़ा होता जा रहा है। और इधर देखिए, नंबर्स ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज स्मॉलर। देखिए अब हम क्या है, अब हम जैसे नेगेटिव में इसका अपोजिट होता है, जस्ट जो -2 है वो स्मॉलर है -1 से। क्या है, हम लेफ्ट में जब जा रहे हैं तो क्या है, नंबर स्मॉलर होते जा रहे हैं। ऐसे इसमें ना देख लीजिए आप, इस टाइप से भी, जैसे हम लेफ्ट के अंदर जा रहे हैं नंबर स्मॉलर होते जा रहे हैं, और राइट में हम जाते हैं तो नंबर बिगर होते जाते हैं। इस वाली बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो -4 है वो क्या है, छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से। नेगेटिव में अपोजिट होता है, जस्ट जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, -4 इज टू द लेफ्ट ऑफ -2। अब देखिए इसमें -2 है, ये -4 है, ये -2 के क्या है, लेफ्ट में है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, जो भी चीज़ लेफ्ट में होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। इसलिए -4 छोटा है और ये -2 बड़ा है। अब इसमें भी ऐसी आप देख लीजिए, जो -9 और -7 का हमने कंपैरिजन किया तो क्या चीज़ बड़ी हुई, -7 बड़ा हुआ, क्योंकि ये क्या है, -7 लेफ्ट में जाता जाएगा, इसलिए बड़ा है। जो भी नंबर्स लेफ्ट में होते हैं बड़े होते हैं, और वैसे भी नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए। ऐसे 5 और 4 का हमने, 5 और 4 का तो मालूम ही है।
5 क्या है, बड़ा है और 4 छोटा है। केवल नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ऐसे 0 एंड -5 में, हाँ इसका देखिए, 0 कहाँ है, यहाँ है, और -5 क्या है, -4, और इसके आगे क्या आएगा, -5। और हमने ये चीज़ देखी, जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाते जाते हैं नंबर छोटा होता जाता है। जो -5 क्या है, 0 के लेफ़्ट में आ रहा है, तो -5 छोटा हुआ 0 से, 0 बड़ा हुआ, ठीक है। तो 0 क्या है, बड़ा है -5 से। ऐसे ही ये तो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 0 इधर है, लेकिन इसमें क्या है, 6 क्या आएगा, इधर आएगा, तो उसमें क्या हुआ, 6 क्या हुआ, बड़ा हुआ 0 से। और वैसे देखिए तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम कहाँ पे जाते हैं, नंबर्स ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज स्मॉलर। लेफ्ट की क्या है नंबर, ये ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट का क्या है, लेफ्ट में आ रहा है 0 5 के, तो वैसे भी ये 0 स्मॉलर हुआ, और वैसे भी 6 बड़ा ही हुआ 0 से, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम इसी तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, -2 6 -3 -4 और -5, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये हमें इंटीजर दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है, छोटे से बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और हम जानते हैं छोटे से बड़ा, यानी कि पहले हमें नेगेटिव देखने हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो हम नेगेटिव वाले नंबर सारे देखेंगे कौन कौन से नेगेटिव इसमें है ना, क्या क्या है, -5 -4 -3 और -2, ये 4 नंबर हमें क्या दिए हुए हैं, नेगेटिव दिए हुए हैं। इसमें से फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि जो नेगेटिव में बड़ा होता है सबसे, वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, यानी कि -5 सबसे छोटा है, फिर -4 उससे बड़ा है, -3 उससे बड़ा है, -2 उससे बड़ा है, फिर लास्ट में क्या आ रहा है, +6, तो 6 तो बड़ा है। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया पूरे इंटीजर्स। ऐसे इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमें इन वाले इंटीजर्स को अरेंज करना है। इसमें क्या है, 0 दिया हुआ है, नेगेटिव दिए हुए हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं 4 और 3, और 2 नेगेटिव दिए हुए हैं -4 -3, और एक 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। इसमें पॉजिटिव 2 है, 4 और 3, जिसमें से 4 क्या है, बड़ा है, तो पहले 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 0 आता है नंबर लाइन में, तो 0 आ गया, ठीक है। फिर -3 और -4 में से हमें पता है नेगेटिव्स में अपोजिट होता है, बड़ा छोटा होता है, छोटा बड़ा होता है, तो इसमें -3 पहले आया, फिर -4, तो ये अरेंज हो गया हमारा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है हमारा, बड़े से छोटा, 4 बड़ा, 3 उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा -3, फिर -4, ओके। अब राइट द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -9, -9 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखने। हमें पता है नेगेटिव में सब उल्टा होता है, अभी मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। तो बड़े क्या हुए, -9 से -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं केवल हमें, और जो बड़े हो -9 से। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया।